सारे आयाम में अगर आप हेल्दी हैं तो आप कंप्लीट वेलबींग में हैं। बट उसमें भी लेवल्स होते हैं, आप लेवल 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, 5 पे हैं, उसमें भी लेवल 10 पे जाने की कोशिश करें। सो हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, सिर्फ कुछ वेट लॉस, डाइजेशन वगैरह वगैरह के बारे में नहीं, ओवरऑल हम लोग कैसे हेल्दी और वेलबींग रह सकें उसके बारे में हम आगे बढ़े हैं। और ये बनाते हैं। दूसरा, हम ये न्यूट्रिशन फिलॉसफी आप तक कैसे लेके आते हैं। तीसरा, इस फिलॉसफी को हम न्यूट्रिशन के रूप में और एक ऐसे गिफ्ट के रूप में पर्सनलाइज करके आपके घर तक कैसे लेके आते हैं उसके बारे में। सो पहले हम जानेंगे हाउ वी मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर एंड व्हाई। बिकॉज आज की डेट में जो ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स हैं, आज के डेट में जो ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स है, मेगा ट्रेंड्स यानी कि जो दुनिया में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लोग अनहेल्दी हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, मेंटली फिजिकली सिक हो रहे हैं, बट सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो ओबेसिटी की लाइन में है। एवरी सिंगल डे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो आज अप्रोक्सीमेटली लाइक 7.8 बिलियन 7.4 बिलियन पॉपुलेशन में से तकरीबन 200 करोड़ लोग ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जो एडल्ट्स ओवरवेट हैं। 60 करोड़ ओबीस कैटेगरी से ओबीस कैटेगरी को भी क्रॉस कर चुके हैं। और इंडियंस की बात करें तो 47 करोड़ इंडियंस जो हैं, सिर्फ इंडिया की बात करें तो 47 करोड़ इंडियंस आर लाइक ओबेसिटी की कैटेगरी में आ चुके हैं। और ये सर्वे आज का नहीं है, ये 2016 का सर्वे है जो 2018 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से लिया गया है। सो आप सोचिए 2016 का ये हाल था, तो आज तो हम लोग इतनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं हर चीज में। बट ओबेसिटी इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एवरी सिंगल वन ऑफ देम। एंड ओबेसिटी की जो मार है, स्पेशली इंडिया में बात करें तो इंडिया में दो ही तरह से है। यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन भी है, ओवर न्यूट्रिशन भी है, अंडरवेट भी है, ओवरवेट भी है। बट इंडिया की बात करें तो अंडरवेट और ओवरवेट का जो गैप है वो बहुत तेजी से कम होते जा रहा है। लास्ट 10 साल में ऑलमोस्ट 1/3 यानी 33% लोग अंडरवेट से निकल चुके हैं, नॉर्मल आ चुके हैं। बट वहीं पिछले 10 साल में ओवरवेट लोगों का नंबर डबल हो चुका है, डबल, कैन यू बिलीव। और इसमें अगर हम जेंडर वाइज बाइफिकेशन करें, सो वुमेन्स और मेंस में अगर देखें तो वुमेन्स आर मोर प्रोन to obesity and underweight issues because of different various like ecological reasons and different reasons in comparison to men. Okay? और इंडिया में जैसे कि हम कहें उतना ही नहीं, बच्चे भी आज के डेट में ये डबल मार से ग्रसित हैं। एक तरफ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, जो मेल नरिश्ड है, अंडरवेट है। वहीं हम इंडिया में चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट ओबीज लोग हैं। ओके? और इवन यूएस को भी हमने इसमें पीछे कर दिया है। भले ही इकोनॉमी में हम यूएस से पीछे हो, बट एक चीज है जिसमें हमने उसको पीछे कर दिया है। बट वी शुड नॉट बी प्राउड इन दिस, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट ए गुड थिंग। और हाँ, इकोनॉमी में भी हम लोग बहुत जल्दी सबको पीछे करने वाले हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। ओके, सो एंड एटलीस्ट 10 मिलियन जो मेंस हैं वो ओवरवेट है, 20 मिलियन यानी कि तकरीबन 2 करोड़ फीमेल्स हैं जो ओवरवेट हैं। हर 5 में से एक इंसान है जो ओवरवेट की कैटेगरी में आ चुका है। तो ये इंडिया का डेटा है जो पिछले 10 सालों में बहुत बिगड़ा है। और जैसे कहा ना, ये तो ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराना डेटा है। 2 साल के लॉकडाउन ने लोगों का फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पार्क में, जिम्स में जाना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हम लोग पहले से ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं, पहले से ज्यादा लाइक वो कहते हैं ना, कंफर्ट आ गया है। आजकल रेस्टोरेंट्स भी हमारे फिंगर टिप्स पे होते हैं। जैसे कहते थे ना, अगर आप घर पे मजाक कर रहा हूँ, अगर मैं वाइफ को कहूंगा कि कुछ ना अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो पहला तो सोचेंगी, जैसे कहा कि आज बारिश हो रही है तो प्लीज पकोड़े बना देंगे, वो बोलेंगे हाँ हाँ, ख्याल तो बहुत अच्छा है, एक काम करना ना, मेरे लिए भी थोड़े बना लेना। और मैं तो अभी फिर टाल दूंगा। बट आजकल क्या है, इतना मेहनत कौन करे, ऑर्डर करो, घर पे मंगाओ। तो इसकी वजह से, क्योंकि हम मेहनत कम करना चाहते हैं, वो हमारा लाइक डीएनए में है,
सो हम लोग ऑर्डर करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक्स्ट्रा इनटेक होते जा रहा है। और ये सब किस चीज को जन्म दे रहा है, फिर से वापस से फैट परसेंटेज, ओबेसिटी, अनहेल्दी टीन्स वगैरह वगैरह। सो ये चीजें आजकल बढ़ रही है। ये पहला ग्लोबल ट्रेंड था कि जहां पे लोग ओवरवेट और ओबीज होते जा रहे हैं। दूसरा मेगा ट्रेंड क्या कहता है, एक था बेबी बूमर्स का टाइम, जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, बट वो अब 50-60 क्रॉस कर गए हैं। एंड आज की डेट में 60+ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 11.5% 60+ पॉपुलेशन है। ओके, टोटल 700 करोड़ लोग हैं टोटल पॉपुलेशन। इंडिया की बात करें तो 2015 का डेटा देखें तो 8% लोग ऐसे थे जो 60 इयर्स अबव थे, एजिड लोग थे। क्योंकि जो एजिड लोग होते हैं उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस भी कमाया है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी ली है और पैसे भी अच्छे हैं। बट कई बार होता है ये लाइफ के भाग दौड़ में हेल्थ पीछे छूट जाती है, तो उन लोगों को एक अच्छी हेल्थ चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजिड हो रहे हैं बट वो एंटी एजिंग चीजें ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे हेल्थ न्यूट्रिशन लेके उनकी हेल्थ अच्छी रहे, बीमारियां नहीं बल्कि हेल्दी रहना चाहते हैं। तो जहां 8% थे, आज 2050 का जो डेटा कहता है कि वो 19% तक पहुंच जाएगा। और हम ऑलरेडी 22 में बैठ चुके, 23 में है हम लोग। तो एजिंग बढ़ रहा है, उसके साथ में हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर एक मार्केट सर्वे की बात करें तो अराउंड इंडिया की मार्केट की बात करें तो 22 में ये कहा गया था कि 28 लाख करोड़ होगा, अभी हम लोग ऑलरेडी 23 में है। 2015 का डेटा था तो कि 7.8 लाख करोड़ खर्चा होंगे हेल्थ केयर पे, और 22 में 28 लाख करोड़। तो इतने सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की गाड़ी खून पसीने की कमाई, बहुत सारे लोग अपना रिटायरमेंट की इनकम ऐसी चीजों पे दे रहे हैं जो प्रिवेंटेबल है। कोई नहीं चाहता दिल से पैसे खर्च करना बीमारियों के ऊपर। और आपको भी पता है कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, हार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर चीजें डिजीजेस है जो बहुत सारा खर्चा करवाती हैं, बिकॉज वो एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस होती हैं जो आपकी लाइफ के सेविंग्स को खत्म कर देती हैं। सो लोग इन 3 चीजों से निकलना चाहते हैं। लोग ओवरवेट नहीं रहना चाहते, हेल्दी रहना चाहते हैं। नंबर 2, लोग एंटी एजिंग यानी हेल्दी एजिंग करना चाहते हैं। एंड नंबर 3, हेल्थ केयर की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियली, अपनी फैमिली की। ये तीनों चीजों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा मिशन जो हर्बलिफ लेके आती है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। और इसमें हर्बलिफ मदद करती है इन 3 जो हमारी वर्ल्ड वाइड जो बड़े ट्रेंड्स हैं उनको सेटल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए। कैसे? वी हैव अ फुल ग्रोन 300+ साइंटिस्ट का स्टाफ है, 50+ डॉक्टर्स जो हैं दे आर PhDs, 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड है, 4.8 मिलियन मील रिप्लेसमेंट शेक्स एवरी सिंगल डे कंज्यूम किए जाते हैं, 151 टेस्टिंग मेथड्स हैं जो अलग अलग तरीके से फिजियोलॉजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, जीनोमिक, हेवी मेटल्स वगैरह टेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ like we comply to all the government and health authority bodies. Please understand, जब हर्बलिफ इंडिया में लॉन्च हुआ था तो ऑब्वियसली हर्बलिफ इंडियन गवर्नमेंट, मेडिकल अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी वगैरह वगैरह जितनी भी होती हैं, सबसे अप्रूवल के बाद ही वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या बाकी कंट्रीज नहीं? यस, ऑफ कोर्स। एंड हर्बलाइफ अगर 90+ कंट्रीज, ऑफिशियली 95 कंट्रीज में है, तो हम 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट और फूड अथॉरिटीज से अप्रूव और कंप्लायंस के बाद ऑपरेट करते हैं। सो दैट्स द कॉन्फिडेंस वी हैव ऑन द प्रोडक्ट्स। ओके, सो दैट इज व्हाई दैट क्रिएट्स अस वन ऑफ द बेस्ट। यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड हम लोग एवरी कंट्री के लिए सेम फॉलो करते हैं। $300 मिलियन इन्वेस्ट किए जा चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी प्रोसेस में। 7 अमेजिंग। ओके, और ये सारी चीजें हैं जो हर्बलाइफ को वन ऑफ द बेस्ट बनाती है। हर्बलाइफ इज नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड इन मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन सप्लीमेंट कंबाइंड बाय यूरो मॉनिटर 2018-19-20 रिपोर्ट। तो हम एक लीडिंग ब्रांड है। ऑन एन एवरेज 0.4 करोड़ शेक्स कंज्यूम किए जाते हैं एवरी सिंगल डे। ओके, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड है, 40+ इयर्स का एक्सपीरियंस कंपनी को है। और उसके साथ साथ ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स
बल्कि आपको जो अच्छा रिजल्ट मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंस की वजह से मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आपका कोच, जो आप तक ये वंडरफुल प्रोडक्ट्स लेके आता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स में बिलीव नहीं करते, हम लोग बिलीव करते हैं आपको एक अच्छी हेल्थ देने में, आपको अच्छी हेल्थ देने में। वो कैसे होगा? जब उन वंडरफुल प्रोडक्ट्स के साथ आपके कोच मिलते हैं, जो आपको रेगुलर गाइडेंस, फॉलोअप और आपकी केयर करते हैं। उसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन क्लब, जो आपको इतनी बढ़िया एजुकेशन और कम्युनिटी देता है, और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो आपको मिलती है, एंड वंडरफुल एजुकेशन। हमारे बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स से, जैसे ये अभी होने जा रहा है, ये सब मिलके एक डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंस है। दैट इज वाई वी आर नंबर वन, बिकॉज हम सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि आपके रिजल्ट में बिलीव करते हैं, और रिजल्ट आता है इन सब चीजों से। उसके साथ साथ कंपनी के बैकबोन है, कंपनी के बैकबोन है वंडरफुल पैनल ऑफ डॉक्टर्स, जो हमारी सीनियर मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड टीम है, जिसमें बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर जॉन इग्वेनाबी, Ken Bradley, Vasilos Francos, Luigi Grattan, even Nobel Prize winner Dr. Luis Ignaro, Dr. David Heber, amazing panel of doctors. एंड सबसे अमेजिंग बात क्या है, कंपनी इन वंडरफुल अमेजिंग और इतने हाई ब्रेन्स के साथ टॉप लीडरशिप को ट्रेनिंग लेने का भी मौका मिलती है। दैट इज वाई आप वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वी आर सो कॉन्फिडेंट। तो कंपनी का एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त नोटेबल एक्सपर्ट्स पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड टीम है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स टीम है वर्ल्ड वाइड, अलग अलग कंट्रीज से, एंड उसके साथ साथ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक एडवाइजरी बोर्ड टीम है। एंड वी आर सो प्राउड that Shreyasi Matra ji, Dr. Shreyasi Matra is on this Herbalife wonderful panel of dietetic and nutrition advisory board team from India. So ये सारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो बनाते हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट। हर्बलाइफ जो गुजरता है सेल्यूलर साइंस से बनाया जाता है, सी टू फीट का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो। हमारे जो इंग्रेडिएंट है दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको वर्ल्ड की बेस्ट रिसर्च टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और एक वंडरफुल एनवायरनमेंट में आप तक उनको पहुंचाया जाता है। जैसे हमारा बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, इसमें 12 डेडिकेटेड साइंटिफिक एक्सपर्ट है, रिगरस टेस्टिंग होता है, हंड्रेड्स ऑफ बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम क्या है, ये जबरदस्त प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताऊं, जो 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 प्रोटीन आपके शेक्स में सोया प्रोटीन होता है, वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वो एक कंप्लीट, उसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटीन का पार्ट होते हैं और वो बॉडी खुद नहीं बना सकती, उसको बाहर से लेने ही पड़ते हैं। तो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको हमारे प्रोटीन में मिलते हैं। और इसका जो डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिव, इसका जो पीडी का स्कोर है दैट इज 1। पीडी का स्कोर यानी कि प्रोटीन बहुत सारे होते हैं बट कुछ ठीक से डाइजेस्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, और ये बहुत सॉफ्ट है, इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन है, इसीलिए इसका पीडी का प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिव अमाइनो एसिड स्कोर इज 1, जो कि भाई बहुत हाई स्टैंडर्ड का। तो हम वो प्रोटीन यूज करते हैं जो बहुत सारी कंपनीज नहीं यूज करती। हमारा जो अफ्रेश में ग्रीन टी है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, और उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो वाटर एक्सट्रैक्शन का है। वाटर एक्सट्रैक्शन से लिया जाता है, ना कि अल्कोहल बेस्ड एक्सट्रैक्शन से, जो उसमें कहीं ना कहीं वो कंटेंट छोड़ते हैं। ये महंगा है बट बेस्ट है। एलोवेरा जो फिल्टर किया जाता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही एक इंग्रेडिएंट होता है एलोवेरा में, जिसको एलोइन बोलते हैं, जो लेक्सेटिव इफेक्ट भी देता है, उसको हटाया जाता है, जो कि कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत टीडियस है, बट हर्बलाइफ करती है सो दैट वी गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, एंड हर्बलाइफ के जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो 5 स्टेज टेस्टिंग से गुजरते हैं। टेस्टिंग फ्रॉम कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग, जब कहीं से रॉ मटेरियल लेते हैं, अलग अलग खेतों से, बागानों से, हर्बलाइफ की फील्ड से जब उसको लेते हैं तो कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग टेस्ट की जाती है, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल को वापस से टेस्ट किया जाता है, फिर लैब में उनका प्रोसेसिंग किया जाता है और बेस्ट इंग्रेडिएंट बेस्ट क्वालिटी तरह से आपके पास बन के आते हैं। इवन ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी और पहले भी उसको टेम्परेचर मॉनिटर किया जाता है, जिससे आपके पास बेस्ट चीज पहुंचे। ओके, और ये बेस्ट जो चीजें आपके पास पहुंचती हैं उससे आपको सेहत अच्छी कैसे मिल सकती है। बट हमें ये अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? ओके, हमें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? इसीलिए बिकॉज हमारी जो हेल्थ है
वो किस चीज से बनी है। हमारी हेल्थ, जैसे भी कहा, वेलनेस में सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, बट मेन इज योर फूड। जैसे आप क्लब में सुनते हैं 80-20, 80% न्यूट्रिशन एंड 20% फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो 80% इज योर न्यूट्रिशन, जो आपकी बॉडी को आयाम देता है, जो उसको ग्रो करता है। जैसे कहे ना, आपकी बॉडी फूड से बनी है। आज आप एक रोटी खाएंगे तो कुछ देर बाद वो कहाँ जाएगी? पेट में जाएगी। क्या होगी? वो आप बन चुके हैं। आप एक फ्रूट खाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप फ्रेश लेते हैं, आप भले ही पिज्जा भी खाएं, तो जैसा आप खाते हैं वैसा आप बनते हैं।